हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का फिर से एक बार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में। ठीक है ना। हमने आई थिंक चार वीडियो शूट कर चुके हैं हम लोग, और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात किया था। उस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, आप जाके देखिएगा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन और लगाइएगा। और उसके आगे हम बात करने चले हैं, हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूले में जो पहला हमारा सेक्शन फार्मूला है, जो पहला हमारा सेक्शन, दैट इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल, इसको हिंदी में मुझे नहीं आता रहा है क्या बोलते हैं, शायद अंतःखंड विभाजन। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये किस तरह से होता है। लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स विद पोजिशन वेक्टर्स स्मॉल ए वेक्टर एंड स्मॉल बी वेक्टर रेस्पेक्टिवली, एंड लेट सी बी ए पॉइंट डिवाइडिंग ए बी, मतलब ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, ए बी इंटरनली मतलब अंदर डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो m/n, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दैट इज OC क्या होगा। ठीक है ना। इस पे कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है ना, बोर्ड से भी क्वेश्चन आते हैं, एक आर्टिकल भी है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। OC वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर गिवन है। ठीक है ना, उनके ज्वाइन को एक तीसरा पॉइंट है जो इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको बताना है। ठीक है, तो स्पेस ज़्यादा ना होने से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो क्या दिया था, ए और बी दो कोई पॉइंट्स हैं। चलिए ठीक है, पॉइंट्स ले लीजिए, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ए हमने ले लिया और ये बी ले लिया। ठीक है, इनके ज्वाइन को मतलब ज्वाइन कर दिया हमने ये, इनके ज्वाइन को एक तीसरा पॉइंट है सी, मान लीजिए कहीं पर है यहाँ पर, जो m/n के रेशियो, यानी ये m है और ये n है, के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और क्या दिया था, a और b के पोजीशन वेक्टर दिए गए थे। तो आप मान लीजिए कि ये हमारा पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ओरिजिन आपको मानना पड़ेगा ओ, यहाँ पर मान लिया हमने, ये हमारा वेक्टर a दिया है OA, और ये हमारा वेक्टर b हो दिया है OB। ठीक है ना, यहाँ आपको OA कितना दिया है, वेक्टर A, एंड OB कितना दिया, वेक्टर B। ये क्या है, गिवन है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना, आपसे OC क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो जरा हम कैसे निकालेंगे याद करिए। शायद दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोलिनियर वेक्टर्स की प्रॉपर्टी ये कहती है कि 2 वेक्टर अगर कोलिनियर हैं, उनमें से किसी एक को हम दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। वही प्रॉपर्टी यूज करके हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, रटने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, कंसेप्ट समझिए। ठीक है ना, मैथमेटिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं होता बच्चों, इसको आप समझिए, बहुत मजेदार चीज, समझेंगे तो बहुत मजा आएगा, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो मैं आपको समझना सिखाऊंगा, रटना नहीं सिखाऊंगा कहीं पर भी। ठीक है, जरा देख लीजिए, ये दिया गया, तो अगर यहाँ पर हम ये 2 वेक्टर्स दिए गए थे, अब बची ये साइड, इसमें अपनी मर्जी से वेक्टर हम मान लेते हैं। ये हमने मान लिया और यहाँ पर AC मान लिया और CB मान लिया। ठीक है ना, अच्छा, हमसे OC पूछा जाए, मतलब ये वेक्टर पूछा जा रहा है। ठीक है ना, हमने इसको ज्वाइन भी कर दिया। ठीक है ना, अब जरा ध्यान दीजिए, AC वेक्टर और CB वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। देखिए इनके है ना, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम, सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है, सेम है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल है, दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं। ठीक है ना, सिंस अब लिखेंगे AC एंड CB आर कोलिनियर वेक्टर्स, सो आप क्या कर सकते, इनमें से किसी एक को दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम CB। 2 वेक्टर कोलिनियर है, उनमें से किसी एक को दूसरे के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों वेक्टर क्या है, बराबर हैं एक तरह से, मॉड ले लीजिए, मॉड AC कितना हो जाएगा, लेमडा बाहर आ जाएगा, मॉड CB, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, लेमडा कितना हो जाएगा, AC/CB। हमने मॉड की जगह मॉड हटा करके सीधा AC/CB लिख दिया, बताया था मैंने। अगर आप वेक्टर लगाते हैं तो मॉड लगाना पड़ेगा, अगर वेक्टर नहीं लगाते तो मैग्नीट्यूड को सिंपली आप, है ना, AC या CB लिख करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और AC/CB क्या है, दिया हुआ है, AC क्या है, M, AC/CB क्या है, तो है, हाँ दिया गया। देखिए क्वेश्चन पहले बोला था कि C AB के ज्वाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी AC/CB कितना दिया था, m/n। तो वैल्यू हमको मिल गई m/n, ये गिवन था। तो लेमडा की वैल्यू हमको मिल गई। अब क्या करें, कुछ नहीं करें, लेमडा वापस उठाकर यहाँ रख देंगे। इसी में
क्या मिलेगा, रखिए ए सी इक्वल्स कितना हो जाएगा, एम बाई एन। तो मैं एन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक स्टेप स्किप कर दे रहा हूँ, एन टाइम्स ए सी और एम टाइम्स सी बी, इट इम्प्लाइज दैट एन टाइम्स। और ए सी क्या होता है आपको याद होगा, एक आर्टिकल पढ़ाया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। हाँ, तो ए सी क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए। इसी प्रकार एम इक्वल्स टू सी बी क्या हो जाएगा, ओ बी। भाई लिखने तरीका क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, बस ओ बी माइनस ओ सी, ठीक है। चलिए इस कंटिन्यू करते हैं। अब क्या मिलेगा, अब मल्टीप्लाई कर दी, देखिए एन ओ सी और यहाँ पर क्या मिलेगा, एम ओ सी। तो मैं ट्रांसलेशन कर दे रहा हूँ, कितना मिलेगा, एन प्लस एम ओ सी, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, एम ओ बी, और यहाँ माइनस एन ओ सी उधर भेज देंगे तो प्लस एन ओ बी हो जाएगा, सॉरी एन ओ ए। तो यहाँ से हमको ओ सी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से ओ सी वेक्टर हमको मिल जाएगा। वी विल गेट हियर ओ सी वेक्टर इक्वल्स टू एम ओ बी प्लस, इसको याद करने का एक तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, एन ओ ए अपॉन एम प्लस एन। ये आपका ओ सी वेक्टर निकल करके आ गया, ठीक है, ठीक है। अब आपको ओ बी और ओ ए दिया था, अब यहाँ पर ए और बी आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है, स्पेस नहीं है तो आप कर लीजिएगा, ओ बी की जगह बी लिख दीजिएगा और ओ ए की जगह ए लिख दीजिएगा, स्मॉल ए, ठीक है ना। तो यानी एम टाइम्स बी वेक्टर प्लस एन टाइम्स ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। याद कैसे करेंगे, देखिए तरीका बताऊँ, यहाँ देखिए फिगर में आ रहा है, एम दिया है, ठीक है ना, कुछ मत करिए, इस एम को बी से मल्टीप्लाई करिए और इस एम को क्या करिए, ए से मल्टीप्लाई करिए। देखिए हित किया है ना, जिस साइड में है उधर मत, उल्टा लीजिए अपोजिट वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, अपान नीचे रेशियो का सम, ठीक है ना, ऐसे याद रखिए हमेशा, एन ए प्लस एम बी अपॉन एम प्लस एन, ठीक ना, सेम से मत मल्टीप्लाई करिए, उल्टा अपोजिट, इसको इससे करिए और इसको इससे करिए, ठीक है ना। तो ये आपका रिजल्ट हो गया, ये था इंटरनल डिवीजन का, ठीक है ना। इसी पे एक छोटा सा आर्टिकल बनता है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच इक्वली डिवाइड्स, ठीक, जिसको आप क्या बोलते हैं, हाँ, जिसको आप ये बोलते हैं विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:1, है ना। या आप ये भी बोलते हैं विच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब कोई पॉइंट सी है जो ए बी को इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि वो उनका मध्य बिंदु है, या इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि वो रेशियो कितना 1:1 है, यानी बराबर बराबर डिवाइड करेंगे, बीच में है वो, तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, उस कंडीशन में ओसी कितना हो जाएगा, 1:1 रखेंगे आप, यहाँ 1 इंटू ए यानी 1 इंटू बी, यानी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, ए प्लस बी बाई 2, ओके ओके। तो इंटरनल डिवीजन की बात कर लिया हमने, ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूले में 2 डिवीजन आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हमने बात कर लिया, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, लेट सी बी ए पॉइंट डिवाइडिंग ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n, देन फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, दैट इज ओ सी, ठीक है ना। आपकी बार क्या है, सी ए बी के ज्वाइन को इंटरनली नहीं एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बाहर से डिवाइड कर रहा है, तो उसका पोजीशन वेक्टर बताना है, ठीक है ना। तो देखिए जरा, ये मान लीजिए हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है, भी थोड़ा नजदीक मानता हूँ क्योंकि सी आगे मानना पड़ेगा, ठीक है ना। ए बी ज्वाइन को पॉइंट सी, मतलब इनके ज्वाइनिंग के बाहर है, मतलब इधर भी ले सकते हो इधर भी ले सकते हो, तो मैं यहां ले रहा हूं मान के, ठीक है, ये हो गया इनकी ज्वाइन को। अब एक्सटर्नली कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो रेशियो दिया गया m:n, इसका मतलब क्या है, m:n का मतलब दिया है a की जो c से दूरी है डिवाइडेड बाई b की जो c से दूरी है, दिस इक्वल्स टू m/n, यानी AC बाई BC कितना दिया है, m/n। इस पॉइंट C की A से दूरी डिवाइडेड बाई पॉइंट C की B से दूरी, है ना, ये कितना है, m/n है, यानी AC अपॉन BC ये कितना है, m/n है, ठीक है, ये गिवन है इंफॉर्मेशन।
अब बताना है आपको ओसी बताना है। तो यहाँ क्या ओरिजिन हम मान लें, यहाँ पर ओरिजिन यहाँ मान लें, 11 कर दीजिए, इसको बी को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ये को यहाँ पर ये हो गया, ठीक है ना। ये वेक्टर आपको ओ ए भी गिवन है और ओ बी भी गिवन है। ये वेक्टर ए गिवन है और ये वेक्टर बी गिवन है, ये आपको पता करना है, यानी ओ सी, ठीक है ना। हमारे पास गिवन क्या है, ओ ए वेक्टर ए गिवन है एंड ओ बी क्या है, वेक्टर बी गिवन है एंड ये भी साथ में गिवन है, ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू एम बाई एन, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, ओ सी, ठीक है ना। फिर से वही कोलिनियर वेक्टर की प्रॉपर्टी, कुछ नहीं करना है। ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर क्या है, दोनों कोलिनियर हैं, सॉरी ए बी नहीं, ए सी, एक वेक्टर बनेगा ए सी हमारा, इसमें जो दिख रहा है ना यही, एक वेक्टर बनेगा ए सी वेक्टर, ये पूरा का पूरा ए सी बनेगा और एक बी सी बनेगा। तो ए सी वेक्टर ऐसे लिख लीजिए, बी सी का नहीं लिख लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, चलिए फिर लिखेंगे सिंस ए सी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, ये वेक्टर दिखा दिए, ठीक है ना, यहाँ पर आर कोलिनियर, कोलिनियर, ठीक है ना, कोलिनियर। सो ए सी इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी सी, वही सेम उसी तरह से। अब दो वेक्टर बराबर हैं तो क्या इसका मतलब है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे, यहाँ से लेमडा की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, मैं मॉड लेने पर मैं एक स्टेप स्किप कर दे रहा हूँ, लेमडा इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, ए सी बाई बी सी, और ये वैल्यू यहाँ पे लिखी है एम बाई एन, एम बाई एन ही क्या है, लेमडा है। अब ये एम बाई एन क्या करेंगे, उठा के हम लेमडा की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे इसमें वापस। सो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, एन टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आगे इसी को सॉल्व करिए, एन टाइम्स लगाइए, ओ सी ए सी कितना हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए, पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में लिखिए दोनों वेक्टर्स को, एम टाइम्स ऑफ बी सी, बी सी कितना हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी। अब जरा देखिए अंदर मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोजिशन कर लीजिए, ओ सी एक तरफ कर लीजिए, बाकी सब की तरफ भेज दीजिए। देखिए एन टाइम्स ओ सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्या है, एम टाइम्स ओ सी, तो ये प्लस में आएगा, इधर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर जाएंगे तो माइनस साइन में जाएगा, क्या मिल जाएगा, एन माइनस एम ओ सी वेक्टर, इधर कितना हो जाएगा, एम टाइम्स ऑफ ओ बी माइनस में, यहाँ दे माइनस में एन टाइम्स ऑफ ओ ए, उधर जाएगा प्लस एन टाइम्स ओ ए बन जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लीजिएगा आराम से, छोटा सा कैलकुलेशन है। तो मिल जाएगा आपको एन टाइम्स ऑफ ओ ए वेक्टर माइनस एम टाइम्स ऑफ ओ बी वेक्टर अपॉन ये हो जाएगा, सॉरी, तो अब आगे क्या मिल जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट, और लिख दीजिए, और ओ सी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन टाइम्स ओ ए कितना है आपका, ए वेक्टर है, एन टाइम्स ए माइनस एम टाइम्स बी अपॉन एन माइनस, वहाँ क्या था प्लस आ रहा था, यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ओके। और याद करने तरीका वही है, यहाँ पे कितना था, ये एम था, ये ए सी कितना था, एम था, ठीक है ना। एम को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, ए सी मतलब ये वाला वेक्टर, देखिए आप ए मतलब ये वाला से, ए सी वाली साइड मतलब क्या है, वेक्टर ए की तरफ है, तो अपोजिट करते हैं मल्टीप्लाई, बताया था मैंने। तो एम को मल्टीप्लाई किया बी से, और ये वाला वेक्टर कितना है हमारा, वेक्टर बी है, इसका अपोजिट क्या बनेगा, एन बनेगा, है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो एम को मल्टीप्लाई किया बी से, ठीक है, और एन को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, एन टाइम्स ए माइनस एम टाइम्स बी कॉस्ट अपॉन एन माइनस एम, या आप इसको ऐसे भी थोड़ा देखने में ऑकवर्ड लग रहा हो तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए ऊपर नीचे से, हो सकता है आपकी बुक में इस तरह से लिखा हो, एम टाइम्स वेक्टर बी माइनस एम टाइम्स वेक्टर ए अपॉन एम माइनस एन, ठीक है, ओके। तो ये भी सही है, ठीक है ना, सेम रिजल्ट है। तो आप ये आर्टिकल था, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना, कभी कभी बोर्ड्स में डायरेक्ट आ जाता है 2 नंबर में, ठीक है ना। ये एक थ्योरम भी बोली जाती है, इसमें करके दिया जाए कि देन प्रूव दैट वेक्टर सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दैट इज ओ सी इक्वल्स टू दिस वन, तो एक थ्योरम बन जाएगी ये, ठीक है ना। आर्टिकल भी है, थ्योरम भी है, कभी कभी डायरेक्ट दिया जाता है, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा, देख लीजिए आप,
ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा और नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे इसके बाद कोप्लेनर वेक्टर से रिलेटेड एक आर्टिकल की। फिर हम तुरंत मूव कर जाएंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में, यानी आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में। नो डाउट आपको बेचैनी हो रही होगी उनके बारे में जानने की, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।